भेंट को देते हैं, दान को देते हैं और अपने दशमांश को देते हैं। आप सबको प्रभु बहुतायत का आशीष दे और सेवकाई बढ़ने के लिए, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारे सामने आज का जो विषय होगा वो दशमांश होगा। दशमांश का क्या करते हैं, दशमांश का क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? इन सारी बातों के लिए थोड़ा-सा हम लोग वचन में से जाएँगे। मलाकी 3 अध्याय उसका 10 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पुराने नियम में हम लोग इस बात को हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि पुराने नियम के अंदर में दशमांश का वर्णन दिया हुआ है। दशमांश कहने का मतलब है कि आपका 10% बोलें, जो भी आप मान लीजिए 100 का संख्या है तो उसमें दशमांश बोले तो 10 होता है, 10 होता है। अगर वहाँ पर पढ़ेंगे तो कोई पढ़ के सुन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। ये पुराने नियम में परमेश्वर का एक व्यवस्था था पुराने नियम के अंदर में और परमेश्वर ने इस बात को दिया था कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपना जो समुदाय है उसके अंदर में परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए। तो हर एक परिवार के लिए उसका एक ये व्यवस्था था और वो कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश को भंडार में लाते थे, उनका नियम था। और उस समय की जो परिस्थिति थी, वो ये एक याजक के पीछे कम से कम 10 परिवार होना चाहिए। 10 परिवार अगर होगा, वहाँ पर एक अभी के हिसाब से मंडली बोल सकते हैं। मंडली खड़ी हो जाएगी, 10 परिवार। तो 10 परिवार, हर परिवार दशमांश को वहाँ पर जमा करेगा और जो याजक होता है, लेवी होता है, उसका कोई भी ज़मीन, जायदाद, भाग नहीं होता है। इसलिए 10 परिवार अगर वो दशमांश को वहाँ पर देगा, तो 11वाँ जो परिवार होगा, वो उसके बराबर हो जाएगा। ये उनका लॉजिक था और ऐसा करते थे। तो एक छोटा-सा छोटा जो समूह होता था, वो 10 परिवार का होता था। तो इसके अंदर में आशीष थी। हम पुराने नियम के वचन को हम लोग देख रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है सारे दशमांश को भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ये परखने का भी चीज है। आप अपने दशमांश को परमेश्वर के भंडार में ले आइए और परखिए कि वो परमेश्वर आशीष का झरोका खोलता है या नहीं खोलता। 11 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा। नाश, 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 कैसा नाश? हाथी फसल को नाश कर रहा है ना? भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करे। टिड्डे, कीड़े फसल को नाश कर रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है कि दशमांश लाओ और नाश करने वाले को मैं घुड़कूंगा। तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। नाश करने वाले को घुड़कूंगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की परमेश्वर विश्व के लिए देते हैं कि फसल को आपके परिवार के अंदर में परमेश्वर आशीष देने के लिए वो वादा करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और मैं इन बातों के लिए आपको उकसा नहीं रहा हूँ कि आप दशमांश मेरे पास भेजिए। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर की आशीष से आती है और कई लोगों के जीवन के अंदर में ये सारे आशीष परमेश्वर को नहीं जीवन के अंदर में है। इस बात को अ, अ, मैं महसूस करता हूँ, जानता हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर में वो श्राप बना हुआ है। परमेश्वर के लिए नहीं देने के कारण, भेंट नहीं देने के कारण परमेश्वर को भेंट देना चाहिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि पुराने नियम के अंदर में अगर अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर अ, परमेश्वर कई तरह की अपेक्षा लोगों से करता था। ऐसा व्यवस्था बनाया हुआ था, सत्ता व्यवस्था उसका 30 बच्चे अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि परमेश्वर वहाँ पर क्या कहता है। वहाँ पर कहता है कि भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे भूमि का बीज हो, चाहे
वृक्ष का फल यहोवा की ही का है ना। लय व्यवस्था 27 का 30 वचन से, लय व्यवस्था 27 का 30 वचन से। तो ये माना जाता था कि सारी वस्तुएं हैं वो परमेश्वर की है, परमेश्वर की है। यहाँ पर लिखा है कि भूमि की उपज, है ना, वो कुछ भी हो, भूमि की उपज का सारा दसवांश, करेला हो, कुंदरू हो, चावल हो, दाल हो, कुछ भी खेती बाड़ी का कुछ भी हो, उसका दसवांश, उसका दसवांश, चाहे भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। किसका है? यहोवा का है। किसका है? यहोवा का। इस बात को समझे, यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र है। एक बार फिर बता रहा हूं, भूमि की उपज का सारा दसवांश, अगर खोल के रखें तो आप देख लीजिए, भूमि की उपज का सारा दसवांश किसके लिए पवित्र है? परमेश्वर के लिए पवित्र है। और वो परमेश्वर के लिए है, वो आपके लिए नहीं है, वो लोगों के लिए नहीं है, परमेश्वर को मानने वालों के लिए नहीं है। 31 पद में लिखा, यदि कोई अपने दसवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको दे। क्या गाय, बैल, भेड़, बकरियां, निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका दसवांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। वो जो दसवांश होता है वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरता है, मनुष्यों के लिए वो श्राप है, मनुष्यों के लिए श्राप है वो। और पुराने नियम के अंदर में परमेश्वर का ये सख्त मतलब हिदायत था बोले, देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 8, मलाकी 3 उसका 8 पद में, मलाकी 3 उसका 8, वहां पे लिखा हुआ है, लिखा है कि सकता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो। मनुष्य से परमेश्वर कह रहे तुम मुझको धोखा देते हो। कैसे देते हो? और तो भी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लूटा है? दसवांश और उठाने की भेंटों में। दसवांश को नहीं दिए, उठाने की दो 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 भेंट यहां पर बता रहे। दसवांश आपकी कमाई का दसवांश, आप 10 रुपया कमाते हो उसका 1 रुपया, 100 रुपया कमाते हो उसका 10 रुपया, 10 क्विंटल कमाते हो उसका 1 क्विंटल, 100 क्विंटल कमाते हो उसका 10 क्विंटल, वो दसवांश है। उठाने की भेंटें, जब आप चर्च में जाते हैं, आप जो दान डालते हैं उठाने की भेंटें, परमेश्वर कहता है मनुष्य क्या मुझे धोखा दे सकता है? धोखा देते हो और तुम पूछते हो किस बात में लुटा है? दसवांश और उठाने की भेंटों में, इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा है। 9 पद, भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है, सारी जाति ऐसे करती है। सारी जाति ऐसा करती है। दसवांश, पास्टर साहब ये मेरा दसवांश है, ये मेरा दसवांश। एक भाई है, हर साल अ, हम इसको बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन हम शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो एक भाई हर साल मुझे लगभग 50 किलो धान एक बोरा में भर के ला के देता है, और वो आएगा और खड़ा होगा और देगा, पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए, ये मेरा दसवांश है। दसवांश है कितना किलो? 50 किलो। और उनकी
जो कमाई है वो नहीं नहीं तो कम से कम 100 क्विंटल से ऊपर है, लेकिन वो 50 किलो को लाके रखेंगे, उसके बाद बोलते ये मेरा क्या है, दशमांश है। परमेश्वर बोलते तुम मुझे लूटते हो, तुम मेरा भाग नहीं देते हो। तो मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं कि आप पूरा घर का राशन पानी ला करके इधर जमा कर दो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने हमें ईमानदार बनना है। परमेश्वर के सामने जो बोलते हैं उसको खरा उतरना है, खरा उतरना है। इसलिए कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, और भूमि की उपज हो, चाहे पेड़ के फल हो, चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर आपसे चाहता है, आपकी ईमानदारी चाहता है। उसको नहीं चाहिए आपका धन और दौलत, लेकिन आपके अंदर की जो ईमानदारी है उसको वो चाहिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। लेवियों को दशमांश देना चाहिए असल। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूं। उनके लिए कोई और काम नहीं था। वो लेवी लोग मंदिर में सेवा करते थे, याजक लोग मंदिर में सेवा करते थे, और उनके लिए कोई खेत नहीं था, उनके लिए कोई भूमि में कोई बंटवारा नहीं था। जब कनान में आए तो उनके लिए कोई भूमि दिया गया नहीं, लेकिन उनके लिए जो सेवा दिया गया वही सेवा है। और इसके लिए क्या करना है, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। लिखा है कि जो सेवा लेवी करते हैं उनके बदले उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उसका निज भाग कर देता हूं। दशमांश से ही उनका जो है गुजारा होगा। और भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप पड़े और वे मर जाए। मिलाप वाले तंबू में लेवी ही जाएंगे, याजक ही जाएंगे, पब्लिक वहां पर नहीं जाएगा। वहां पर जिसको चुना गया है वही जाएगा। ये पुराने नियम की शिक्षा है। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उसके अधर्म का भार वे उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इसराइली के बीच का कोई निज भाग ना होगा, उनका जमीन नहीं होगा, का खेती बाड़ी नहीं होगा। क्योंकि इसराइली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय कहा कि इसराइलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। तो सभी गोत्र के लोगों को भूमि का भाग मिला, लेकिन लेवी वंश के लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये दशमांश इसराइलियों का जितना दशमांश होगा उसी से ही इनका गुजारा। इसलिए कहा कि और इसका उपयोग ये लेवी करेंगे, है ना। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय खोलेंगे। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 वचन से। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, बीज की सारी उपज जो खेत में उपजे, उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, उसका दशमांश अलग करके रखना। ये पुराने नियम के वचन से मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का क्या नियम था, परमेश्वर का क्या विधि था। और आज जो हम नए नियम के जीवन में जी रहे हैं, कई लोग लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसमें आशीष है। प्रतिवर्ष खेत में उसके उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु, टटके तेल का दशमांश, और अपने गाय बैलों भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखो। तो
भूमि की उपज होगा, फल होगा, कुछ भी उपजे, वो परमेश्वर के नाम से उसको दसवांश उसको देना, दसवांश उसको देना। तो दसवांश देने का इसका मतलब क्या था, क्यों देना है, क्यों देना है? ये मानते थे कि ये सब कुछ प्रभु का ही है, ये प्रभु का है, इसलिए देते। निर्गमन 19 उसका 5 वचन खोले, निर्गमन 19 उसका 5। क्या लिखा हुआ है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। इसका मतलब है समस्त पृथ्वी उसकी है, सब कुछ उसका है, और हम भी उसी के हैं, हम भी उसी के हैं। निज धन ठहरोगे, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी थी यही है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। आपके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ यहोवा का है, आपका नहीं है। ये मानते थे, ये परमेश्वर, ये लोगों को ये मानना चाहिए, विश्वास दिलाता कि जो कुछ है उसी का है। भजन संहिता उसका 24, भजन संहिता 24, 24 का 1 वचन पढ़े। यहाँ लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, सब लोग, सब लोग, सब यहोवा के हैं। इसलिए दसमांश देते थे। सब कुछ देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है, इसलिए सारे दसमांश को देते थे, ये मान करके कि सारी चीजें उसी की है, उसी की है। एक वचन और देख सकते हैं, हग्गै, हग्गै का किताब 2 उसका 8, हग्गै 2 उसका 8, हग्गै 2 अध्याय उसका 8 वचन में ऐसा लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सोना चांदी जितने भी है, आपके कान में हो चाहे आपके सिर में हो, कहीं भी लगा हुआ है, सब यहोवा का है, परमेश्वर का है। तो इसलिए दसवांश को परमेश्वर चाहता था, और परमेश्वर लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ यहोवा का है। आपका धन हो गया, दौलत हो गया, आपका नौकरी हो गया, आपका खेती हो गया, बाड़ी हो गया, सब कुछ यहोवा ही का है। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि वो परमेश्वर के लिए वापस करें, है ना। मनुष्य की सृष्टि उसने की, हम मनुष्यों को उसी ने बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27 पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, अपनी समानता अपने स्वरूप में मनुष्यों को बनाया। आपको परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए आप अपने नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के हैं। प्रेरितों काम 17-28 में पढ़ेंगे तो हम तो उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं। प्रेरितों काम 17-28, हम उसी में जीवित रहते हैं, हम उसी परमेश्वर में जीवित रहते हैं। हम अपने आप को एक पल भी अपने से जिंदा नहीं रख सकते। जब हॉस्पिटल में चले जाते हैं, ऑक्सीजन जितना रहता है उतना जिंदा रहते हैं, समझ में आ जाता है। लेकिन वो परमेश्वर हमें जीवित रखता है, उसी में चलते फिरते हैं, जीवित रहते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वही परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। अय्यूब 1 उसका 21 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वही परमेश्वर देने वाला है, वही परमेश्वर लेने वाला है, वही परमेश्वर सब कुछ दिया है आपको, है ना। लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। तो सारी चीजों को परमेश्वर ही देता है। अगर ये साधन संसाधन हम जो यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये सब यूज कर रहे हैं, किसने दिया?
परमेश्वर ही ने दिया है, परमेश्वर ही दिया है, हमारा नहीं है, उसी परमेश्वर का है। हम जो श्वास ले रहे हैं वो परमेश्वर का है, वो भी परमेश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 27 वचन, यूहन्ना 3 उसका 27 वचन में लिखा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता है। आपका आपके पास क्या होगा क्या नहीं होगा उसका ब्लूप्रिंट पहले से परमेश्वर के पास में है। वो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपकी कमाई नहीं है। यदि आप बोलते ये मेरा है, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, बोल सकते हैं, बोलने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन वास्तविक ये है कि परमेश्वर से स्वर्ग से ना दिया जाए तो आपके पास कुछ भी हो नहीं सकता है। वो परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर की संपत्ति है, परमेश्वर की संपत्ति है। इस साथ में आप पढ़ेंगे परमेश्वर ने क्या दिया है। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर ही की ओर से है। आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपका नौकरी, आपका पैसा, आपका धन, आपका दौलत परमेश्वर ही की ओर से है, परमेश्वर ही की ओर से है। हमारा बनाया हुआ नहीं है, हमारे बच्चे हमारे सब हमारे बनाए हुए नहीं है, वो परमेश्वर के है, परमेश्वर के दिए हुए। परमेश्वर को उसका प्रयोजन है। आपके पास जो साधन है, आपके पास जो संसाधन है, परमेश्वर के लिए उसका प्रयोजन है। परमेश्वर चाहता है उसके द्वारा वाचा पालन किया जाए, उसके द्वारा वाचा पालन किया जाए। आपके पास जो भी साधन है, संसाधन है, उसके द्वारा परमेश्वर का वाचा, वाचा क्या है? तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। उसका आदेश है, तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तुम जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, किसी को भेजो, किसी को भेजो, उसके लिए मदद करो ताकि उसका वाचा का पालन हो, उसकी आज्ञा का पालन हो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही की ओर से है और उसके वाचा का पालन करने के लिए। एक वचन और पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 17-18। यहाँ पर लिखा है, सॉरी 8 अध्याय 17-18, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 17-18। ये सब नोट करके रखिए, इतनी बारीकी से शायद आपको सुनने के लिए मिले ना मिले। यहां पर लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। याद कीजिए, आपके पास जमीन होगा, आपके पास गाड़ी होगा, आपके पास बहुत बड़ा बड़ा घर होगा, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ परमेश्वर का है। याद कीजिए, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपके पास में यह धरोहर रखा हुआ है और आप उसके जो है वो आप देख रेख करने के लिए हैं, वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। भले आप बोलते हैं ये मेरा है, मैंने कमाया, मैं ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लेकिन परमेश्वर कह रही, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे सामर्थ और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। ये वाचा का पालन करने के लिए परमेश्वर ने आपको यह संपत्ति दी है, इसलिए तो सारे दसवांश उसके भंडार में जमा करो, लाओ। और उसका 11 वचन में भी लिखा है, इसलिए सावधान रहना, है ना, विस्तवरण 8 का 11 में, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दे।
पुराने नियम, ये बहुत कठोर नियम थे, बहुत कठोर नियम का पालन करना पड़ता था। अगर उस समय अगर लोग ये सारी चीज़ों को नहीं मानेंगे और दशमांश नहीं देंगे, तो वो व्यवस्था के अनुसार उनके लिए सज़ा भी था। इसके अलावा परमेश्वर को बहुत सारे बलिदान वो चढ़ाते थे, है ना? बहुत सारे बलिदान चढ़ाते थे, है ना? क्या था? होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, ये सारा बलिदान चढ़ाते थे। अपने उपज का फल, बीज, अनाज ये सब चढ़ाते थे। जानवर, इस भेड़ ये सब चढ़ाते थे। इसके अलावा होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि ये सब भी चढ़ाते थे। है ना? होम बलि, लय व्यवस्था 1 अध्याय 6 पद से 8 पद पढ़ेंगे। इसमें होम बलि में क्या था? मेढ़ा चढ़ाना होता था। नर पक्षी, कबूतर, पंडुक ये सब चढ़ाना होता था होम बलि में, है ना? तो ये चढ़ाते थे। लय व्यवस्था 1 अध्याय उसका 6 से 13 तक आप पढ़ सकते हैं। 8 अध्याय उसका 18 से 21 अभी मत पढ़िए, आप नोट कर लीजिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये जो दशमांश के अलावा वो कैसे और बलिदान चढ़ाते थे, है ना? अन्न बलि, लय व्यवस्था 2 अध्याय 10 से 14 अन्न बलि। इसमें क्या था? अनाज चढ़ाना पड़ता था, उत्तम मैदा, जैतून का तेल, सुगंधित लोबान, पकी हुई रोटी, ये अन्न बलि के अंतर्गत आता था। ये चढ़ाना पड़ता था। अन्न बलि। कैन ने अन्न बलि चढ़ाया। हाबिल क्या चढ़ाया था? होम बलि। होम बलि चढ़ाया, वो ग्रहण योग्य हुआ। लेकिन अन्न बलि चढ़ाया, वो ग्रहण नहीं हुआ। अन्न बलि बाद में, होम बलि पहले। वो पापों की क्षमा के लिए है, जिसके अंदर लहू बहाया जाना है। मेढ़ा, बकरा, ये बलि चढ़ाना था। मेल बलि, लय व्यवस्था 3 अध्याय, लय व्यवस्था 3 अध्याय, लय व्यवस्था 7 अध्याय, लय व्यवस्था 3 अध्याय, लय व्यवस्था 7 अध्याय। मेल बलि, ये धन्यवाद का बलि। झुंड में से कोई भी दोष रहित पशु होना चाहिए और भिन्न प्रकार की रोटी, ये मेल बलि है। फिर उसके बाद पाप बलि आता है ना? पाप बलि, पाप करने के बदले बलिदान। लय व्यवस्था 4 अध्याय 1 से 5, 5 अध्याय का 13 पद, लय व्यवस्था 6 अध्याय का 24 से 30 पद, लय व्यवस्था 8 अध्याय का 14 से 17 पद, लय व्यवस्था 16 अध्याय 3 से 22 पद तक। इसमें अलग अलग तरह का बलिदान चढ़ाना पड़ता था। महायाजक के लिए, महायाजक व उसकी जाति के लिए जवान, मतलब वयस बड़ा हुआ बैल चढ़ाना पड़ता था। फिर अगुवे के लिए, याजक के लिए बकरा चढ़ाना पड़ता था। साधारण व्यक्ति के लिए बकरी या भेड़ चढ़ाना पड़ेगा। गरीब के लिए कबूतर या पंडुक, बहुत गरीब है तो एपा भर आटा ये चढ़ा सकता था। जैसी उसकी क्षमता थी उसके अनुसार वो चढ़ा सकता था। उसके बाद दोष बलि, लय व्यवस्था 5 अध्याय, दोष बलि के लिए 1 पद से 14 पद तक, 7 अध्याय का 1 से 6 पद तक। इसमें मेढ़ा या मेमना, है ना, अनजाने में पाप के लिए प्रयाश्चित के लिए यह चढ़ाया जाता था। तो ये भी दिया जाता था। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जो भेंटें हैं वो प्रभु के लिए चढ़ाए जाते थे।
प्रभु के लिए चढ़ाए जाते थे। जैसे व्यवस्था 22 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप पाएंगे 18 पद से आगे, हारून और उसके पुत्रों से इस्राएल के घराने, इसराइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत व स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए। है ना, मन्नत मानते थे, प्रभु मुझे नौकरी दे, मैं तुझे ऐसा दूंगा, ऐसा दूंगा, ऐसा मन्नत मानते थे। तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों, भेड़ों, बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाए जाए, जिसमें कोई दोष ना हो उसे ना, जिनमें कोई कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य नहीं ठहरेगा, कोई मतलब का नहीं होगा। आज से करीब करीब 12 साल पहले एक सिस्टर आई, बहुत गर्मजोशी के साथ में, बोले पास्टर साहब ये मेरा दसवांश है, बोल के बहुत सारा ऐसा मुट्ठी में पैसा ला के दे दी। बोले चलो प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत मोटा सा लग रहा था, ऐसा हाथ में पकड़ा तो बहुत भारी सा, ऐसा लगा बहुत बहुत पैसा है। तो प्रार्थना की उसके लिए, प्रभु आपको आशीष दे, और उसको विदा किए। उसको फिर गिनती की है तो 50% जो है प्लास्टिक से चिपका हुआ था, उसमें से आधा जो पैसा था वो चिपका हुआ था, कम से कम 5-6 हजार रहा होगा। उसमें से आधा आधा पैसा को पूरा वो बैंक भी लेने के लिए मना कर देगा, ऐसा था। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो आप देते हो जिसमें कोई दोष ना हो उसको चढ़ाना। आप भी चर्च में जाते तो खोटा सिक्का मत चढ़ाइए, हैं? खोटा सिक्का मत चढ़ाइए, फटा नोट मत चढ़ाइए। जहाँ कहीं भी नहीं चलता है तो कम से कम परमेश्वर के दान वाला डब्बा में चल जाएगा, ऐसा मत समझिएगा। परमेश्वर सब जानता है, 2 दमड़ी देने वाली उस विधवा को जानता है जो किसी ने देखा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु कहता है ये सबसे ज्यादा दी है। दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य नहीं ठहरेगा। आपको देने नहीं देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए उसको मत दीजिए। और 23 वचन में लिखा है, जिस किसी बैल व भेड़ व बकरे का कोई अंग अधिक व कम हो उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वो ग्रहण नहीं होगी। फिर व्यवस्था विवरण 12 अध्याय, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 6 पद से 17 पद तक यहाँ लिखा है, और वही तुम अपने परमेश्वर होम बलि और मेल बलि और दसवांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों भेड़ बकरियों पहलौठे ले जाया करना, जहां पर निर्धारित जगह होगा। और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना, और अपने अपने घराने समेत सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना, जहां पर परमेश्वर जगह को चुन लेगा। निर्गमन अध्याय 35 का 20, यहाँ पर लिखा है, तब इसराइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ, जितनों के मन में ऐसी इच्छा हुई, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्तुओं बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। मंदिर में पर्दा बनाना है, मंदिर में जो भी सामान की आवश्यकता है, वो सारी चीजों के लिए भेंट ले आए। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसे इच्छा हुई, वे सब सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी, कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इन भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये भेंट इस्राएलियों के लिए देना अनिवार्य था, और
इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा वो करते थे, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन के अंदर में आती थी। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। ये हमारा आज का जो भाग है ये समाप्त हुआ। कल हम लोग इसके आगे का हम लोग